रामराज की परिकल्पना साकार करने में जुटा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास। डॉक्टर राकेश मिश्र जगतगुरु स्वामी राम राजेश्वराय ने राम राज्य व स्वराज व सुशासन विषय पर विस्तार में रखे विचार। छतरपुर समाज सेवी व शिक्षाविद पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की स्मृति में शनिवार को स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन महाराजा छत्रसाल ऑडिटोरियम छतरपुर में किया गया। समाज सेवा के लिए समर्पित पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास की ओर से नियमित आयोजित होने वाली व्याख्यान माला की कड़ी का ये सप्तम पुष्प था। सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की गई। दीप प्रज्वलन के बाद स्वस्ति वाचन किया गया। फिर मुख्य अतिथियों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर मिश्र ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि कभी राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा बुलंद हुआ करता था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन का स्वप्न साकार करने जा रहे हैं। ये भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी कहा करते थे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और यदि हमने जेब भरी और दूसरों पर खर्च नहीं किया, दूसरे कष्ट में रहे तो आप चैन से नहीं जी सकते। आज न्यास संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान के लिए संस्कृत विद्यालयों के छात्रों की हर संभव मदद करता है। सेवा कहीं से भी शुरू हो सकती है। व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि पूज्य अनंत विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम राजेश्वराचार्य महाराज रहे। उन्होंने इस अवसर पर राम राम कर सभी का अभिवादन किया। महाराज जी, आज व्याख्यान माला हुई, क्या उद्देश्य थे? किस तरह की सब छतरपुर शहर की नगरी में जो शिष्य आपके पास यहाँ पर आए, क्या ज्ञान दिया गया, क्या कहेंगे इसको? आपको भेज देता हूँ। ये सभ्यता एवं संस्कृति का पुनरुत्थान है कि आज समाज के लिए सुशासित करने वाला और स्वराज्य की भावना एवं राम राज्य की कल्पनाओं से नहीं, राम राज्य को जोड़ने का ये व्याख्यान माला थी। और आज मिश्र जी के द्वारा ये समाज को एक सेतु बनाकर, हमने तो ये बोलते हैं ना कि राम जी ने राम सेतु बनाया, और ये व्याख्यान माला से ये भावनिक सेतु नहीं, ये प्रेम संबंधों का सेतु बनाया। तो इससे समाज में उजागर भावना और राम राज्य की पुनर्स्थापना, मैं तो यही मानता हूँ कि इस व्याख्यान माला से समाज का एक समदर्शी एवं सुजान भावनाओं के साथ में देखा जाए तो समाज को जोड़ने का एक सेतु है ये व्याख्यान माला। ये क्या विषय आज रखा गया था व्याख्यान माला? पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के द्वारा हर वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाती है। आज छतरपुर शहर में रामराज्य, स्वराज और सुशासन विषय पर व्याख्यान माला थी, जिसमें पूज्य शंकराचार्य अमरावती के आश्रम से आए थे। उन्होंने बड़ा वक्तव्य रखा। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के महान जल प्रहरी आदरणीय उमाशंकर पांडे जी मुख्य अध्यक्षता की। उन्होंने अपने बातों में दो ही बात कही कि बुंदेलखंड को समृद्ध कैसे बनाया जाए। समृद्धि आएगी, स्वराज आएगा, सुशासन आएगा, और जब ये दोनों चीज़ें आएंगी तो रामराज्य स्थापित होगा। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास निरंतर कामों को करता रहता है। आगामी 6 और 7 जनवरी को सतना में 26वां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैंसर के डॉक्टर दिल्ली से आ रहे हैं। बालाजी एक्शन कैंसर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के लोग 9 प्रकार की जांचें बिल्कुल फ्री करेंगे, जिनकी कीमत लगभग 20,000 रुपये तक की है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने परिचितों को हमारे पर्चे को दीजिए। लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए किसानों को हम ऐसे बीज देते हैं जिनसे सब्जियों के बीज से वो आत्मनिर्भर बनते हैं। एक बीज में 10 दाने होने से सब्जियों का अथाह भंडार पैदा होता है, खुद भी खाते हैं और 6 महीने तक लोगों को देते हैं। ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए सेवान्यास काम करता है। पंडित जी, आज व्याख्यान माला हुई, राकेश मिश्र जी द्वारा लगातार की जा रही है। बुंदेलखंड के अंचल में आप काफ़ी भ्रमण भी किए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? यही एक अच्छा शुभ अवसर है और युवा पीढ़ी को श्री राकेश मिश्र जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने पिता और माँ के नाम पर जो सेवा का व्रत लिया है, वो चाहे चिकित्सा का सेवा हो, चाहे वस्त्र की सेवा हो, अन्न की सेवा हो या अन्य राष्ट्र की सेवा हो, और ऐसी सेवाएं युवा पीढ़ी को करनी चाहिए। ये मानते हैं कि आप बुंदेलखंड में कई जगह घूमे हैं, कई अंचल आपने देखे होंगे, क्या बुंदेलखंड में ऐसी कमी है जो कहीं ना कहीं पर बीज, अन्न, दाने भी हमारे यहाँ कमी पड़ी जा रही है, पानी की व्यवस्था कमी पाई है? तो आपने किस तरह का भ्रमण करके और क्या कहेंगे इसके, और इसका कैसा उत्थान किया जा सकता है बुंदेलखंड में? मैं ऐसा मानता हूँ, बुंदेलखंड में भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं,
जी है, बुंदेलखंड में सबसे अधिक तालाब है, बिल्कुल है, बुंदेलखंड में सबसे अधिक कुएं हैं, बिल्कुल है, बुंदेलखंड में सबसे अच्छी प्रतिभाएं हैं, बिल्कुल है, बुंदेलखंड में तुलसी हुए, बुंदेलखंड में लक्ष्मी हुई, बुंदेलखंड में आलाउदल हुए, बुंदेलखंड में छत्रसाल हुए, बुंदेलखंड में भगवान राम भी 11 साल रहे। यहाँ कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो थोड़ा सा इच्छा शक्ति की, इसीलिए तो पीछे क्यों है और बुंदेलखंड? इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन। हमें बुंदेलियों को, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में, ये पानीदार जगह है। ऐसा वातावरण बनाया गया है कि बुंदेलखंड पिछड़ा है, जबकि हम तो सदियों से अंगड़े रहे हैं। हम सबको युवा पीढ़ी को मिलके पुनः अपनी उस शक्ति को जागृत करना है और आगे बढ़ना है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।